हम लोग हमारे और डॉक्टर गोस्वामी जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो और हम बैठ के डिस्कस किए कि कहे ना अपने स्कूल मैंने कॉलेज को जो डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी है उसको प्रमोट किया जाए थ्रू वो सीखेंगे। एमओयू। और हम भी कमिटमेंट किए, हमारे पास अच्छे लैब्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, अपने पास सेमिनार हॉल्स भी हैं, जो नब्या हॉस्पिटल भी अगर हमारे यहाँ भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और मैंने सर को एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी किया, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट ऑफ हिज डिपार्टमेंट। जब वो कभी भी अपने सब्जेक्टिव बातें करते हैं तो बहुत बढ़िया बात करते हैं। हम चाहते हैं उनका जो नॉलेज। जनरली पहले ये था कि फार्मेसी कॉलेज में कुछ लोग रहे जो अनपढ़ भी है, कुछ दवा के दुकान में रह के काम सीख लिया और उसके बाद दवा की दुकान में बैठ गए, तो उनको तो नॉलेज नहीं है। और आइडियली देखा जाए तो दे आर नॉट मतलब प्रिस्क्राइब्ड कि वो लोग आके और फार्मेसी चलाए भी। फार्मेसी चलाने के लिए हर दुकान पे एक रिकग्नाइज फार्मासिस्ट होना चाहिए। 11 अप्रैल 2025 को सिवान के डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी और नव्या हॉस्पिटल ने एक महत्वपूर्ण समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसे स्वास्थ्य और फार्मेसी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह सहयोग न केवल सिवान बल्कि छपरा, गोपालगंज और आसपास के क्षेत्रों में अपनी तरह का यह पहला प्रयास है जो फार्मेसी के छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण और कैरियर के नए अवसर प्रदान करेगा। इस पहल से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। छात्रों के लिए एक नया अवसर भी मिल रहा है। इस एमओयू के तहत डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के छात्रों को नव्या हॉस्पिटल में इंटर्नशिप, प्रशिक्षण और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यह सहयोग फार्मेसी के छात्रों को स्वास्थ्य क्षेत्र की वास्तविक चुनौतियों और तकनीकी से रूबरू होने का अवसर देगा, जिससे उनकी शिक्षा और कौशल में और भी निखार आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के पहल से न केवल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे भविष्य में बेहतर पेशेवर के रूप में भी उभर सके। डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के संस्थापक सुभाष प्रसाद चौहान ने कहा कि यह एमओयू हमारे संस्था और क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है। हमारा उद्देश्य फार्मेसी शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है और नव्या हॉस्पिटल के साथ यह सहयोग हमें उस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यह समझौता स्वास्थ्य और सेवाओं को एक तरह से सशक्त बनाएगा, हमारे छात्रों को एक नई पहचान भी देगा। वहीं नव्या हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर संदीप ने इसे एक मजबूत जो है कि नींव बताया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा का यह संगम नई प्रतिभाओं को तैयार करने में मदद करेगा। हमारा हॉस्पिटल न केवल मरीजों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करके समाज को विकास में योगदान देने का भी प्रयास करेगा। वहीं डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्राचार्य डॉक्टर एस गोस्वामी ने इस एमओयू के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर बताया। कहा कि हमारी विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे छात्रों को अब किताबी ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जमीनी हकीकत का अनुभव मिलेगा। नव्या हॉस्पिटल के साथ यह सहयोग उनके आधुनिक तकनीकी और प्रक्रियाओं से परिचित कराएगा, जो उनकी कैरियर को नई दिशा देगा। क्षेत्र में पहली बार यह पहल सिवान, छपरा और गोपालगंज जैसे छात्र क्षेत्रों में अपने छात्र के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है, खास करके डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के द्वारा। यह एमओयू उन छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो फार्मेसी के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण की तलाश में हैं। स्थानीय लोगों का उत्साह इस समझौते की खबर मिलते ही काफ़ी देख करके उत्साहित हो रहे थे, खास करके इसका चर्चा भी खूब हो रहा था। हालांकि इस एमओयू के तहत दोनों संस्थाएं भविष्य में और भी नवाचार करने की योजना बना रहे हैं। इसमें संयुक्त शोध कार्यशालाएं और स्वास्थ्य जागरूकता का कार्यक्रम भी शामिल है। यह सहयोग न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों को जोड़ेगा, बल्कि सामाजिक विकास को और भी मजबूत और एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। सिवान में शुरू हुआ यह नया अध्याय निश्चित रूप से इस क्षेत्र के युवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है जो हमारे हॉस्पिटल नव्या हॉस्पिटल, मैं डॉक्टर संदीप कुमार उसका डायरेक्टर हूँ, जो कि सिवान में स्थित है। इट्स अ 30 बेडेड हॉस्पिटल जहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स और गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट चलता है। तो ये जो डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, इसके साथ हम एक एमओयू साइन कर रहे हैं, जिसमें यहाँ के स्टूडेंट्स आके, जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे आके अपने कुछ ट्रेनिंग लेंगे। देखिए, कागजी विद्या के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल विद्या बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स को क्या दवा देना है, दवाओं के बारे में जानना, कैसे दवा डिस्पेंस करते हैं, किस पेशेंट्स में कौन सी दवा देनी चाहिए।
तो ये सब सीखने के लिए आप किताब से तो ज़्यादा आप जब प्रैक्टिकली करते हैं तो सीख पाते हैं। तो ये एक पहल है डिवाइन कॉलेज का कि बच्चों को उनके नॉर्मल एकेडमिक्स के अलावा कुछ और सीखने को दिया जाए, जिसके तहत सुभाष अंकल जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं, इनसे बातचीत हुई। फिर हमें लगा कि अगर हम लोग शिक्षा में कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। तो इसी के तहत ये अंडरस्टैंडिंग हुआ और हमने ये MOU साइन किया, और जिसके मुझे उम्मीद है कि इसके वजह से यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज में। पहल किसने किया, आपने किया या डिवाइन फार्मेसी ने किया? देखिए, ये पहल दोनों तरफ से हुआ है, और इसमें एक मेजर अगर मैं एक प्लेटफॉर्म कहूँ तो इसमें जो सुभाष अंकल हुए और हमारे जो प्रिंसिपल है शंबादित्य गोस्वामी सर, इन दोनों की ये पहल है। लेकिन ये पूरा तभी होता है जब जो प्रोवाइडर है और गिवर दोनों में जो है बराबर का अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये हुआ है, और मुझे लगता है कि ये सिवान और आसपास के एरिया के लिए ये पहला कॉलेज है जो इस तरह का जो है एक MOU साइन हो रहा है, और ये पहला कॉलेज है जहाँ ये पहल दी जा रही है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। अच्छा, फार्मेसी में अक्सर हम लोग यही देखते हैं सर कि जो है कि सिर्फ आप प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, दवा क्या किस डोज में लेना है ये लिखा जाता है, लेकिन नॉलेज नहीं रहता है, खास करके चाहे वो दुकानदार होते हैं या मरीज होते हैं। तो उस गैप को कैसे भर पाएगा, खास करके आपका ये प्रोग्राम? ये जो गैप है उसी को भरने के लिए ही ये कॉलेज भी सामने आया है। जनरली पहले ये था कि फार्मेसी कॉलेज में कुछ लोग रहे जो अनपढ़ भी है, कुछ दवा के दुकान में रह के काम सीख लिया और उसके बाद दवा की दुकान में बैठ गए, तो उनको तो नॉलेज नहीं है। और आइडियली देखा जाए तो दे आर नॉट मतलब प्रिस्क्राइब्ड कि वो लोग आके और फार्मेसी चलाए भी। फार्मेसी चलाने के लिए हर दुकान पे एक रिकग्नाइज फार्मासिस्ट होना चाहिए, जिसकी कमी है। आज भी हमारे बिहार में कम से कम 1.5 लाख फार्मासिस्ट की कमी इस वक्त त्वरित है, और जितने बच्चे हैं उनका लाइसेंस भी नहीं हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जो चाह के भी ये कोर्स नहीं कर पाते थे। तो अगर ऐसा होता है, फार्मासिस्ट रिकग्नाइज जो कि ट्रेंड हैं, पढ़े हैं, और वो दुकान पे बैठते हैं, तो फिर उनको काफ़ी नॉलेज होगी, और मुझे लगता है कि इससे पेशेंट्स को भी बेहतर दवा मिलने में, दवा के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, किनको कौन सी दवा देनी चाहिए, उसमें मरीजों को भी काफ़ी मदद काम मिलेगी। आपने आज किया है, खास करके नव्या हॉस्पिटल से टाई अप करके, इसके बारे में क्या बताएंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे जो डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी से हैं उनको बहुत और नॉलेज एक्सपेंड होगा। हॉस्पिटल में जाने आने से उनको नॉलेज और बढ़ेगा। और डॉक्टर संदीप जी ने पहल किया, और हमारे मतलब दोनों तरफ से हुआ है पहल कि हम लोग एक MOU साइन कर लिया जाए, जिससे कि हमारे को भी फायदा है और सर को भी, डॉक्टर संदीप जी को भी फायदा है। क्योंकि हमारे बच्चे जब वहाँ सीखेंगे तो उनके पास भी एक सर्टिफिकेट हो जाएगा इन फ्यूचर कि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, नॉलेज मतलब उनको दवा का और हॉस्पिटल का भी नॉलेज रहेगा। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि अभी तो हमको लग रहा है कि सारण प्रमंडल का ये पहला आपका डिवाइन ऐसा है जो इस तरह के प्रोग्राम्स को कर रहे हैं, तो ये जहन में कैसे आया आपके? ये हम लोग हमारे और डॉक्टर गोस्वामी जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो और हम बैठ के डिस्कस किए कि कहे ना अपने स्कूल मैंने कॉलेज को जो डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी है उसको प्रमोट किया जाए थ्रू MOU के थ्रू। तो सर से हमने डॉक्टर संदीप जी से बातचीत हुआ और दोनों तरफ से मतलब टाई अप हो गया और हम लोग ये आज साइन कर लिए बहुत हैं। बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर संदीप फ्रॉम नव्या हॉस्पिटल, क्योंकि उनके बिना ये पूरा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये कंप्लीट नहीं होता। ये डिस्कशन डॉक्टर साहब जो है उनके साथ हमारा चलता रहता था, क्योंकि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं जिनका डिप्लोमा के मान लीजिए डिग्री मिल गया है, B.Pharm की डिग्री मिल गया है, बट जब वो प्रॉपर बाहर काम करने जाते उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता था, उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं होता था। क्योंकि आप कॉलेज में जो इनका फार्मेसी का एक महान उद्देश्य ये है पेशेंट केयर, तो पेशेंट केयर तो यहाँ संभव नहीं है। जब हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे वहाँ पर देखेंगे, जैसे खास करके एक चार्ट होता है कि आप पेशेंट का चार्ट कैसे मेंटेन हो रहा है, हाँ लगा रहता है। तो जब वो अब यहाँ पर वो चीज़ संभव नहीं है, तो डॉक्टर साहब से जब भी हम लोग डिस्कस करते थे, कभी भी भेंट होता तो इस बारे में चर्चा होता था कि बच्चों को और प्रैक्टिकल नॉलेज उसका स्किल कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, हम यहाँ पर केमिस्ट्री फार्मा केमिस्ट्री लैब करा रहे हैं
या सूटिक्स लैब करा रहे, यानी कि उनको दवा बनाना सिखा रहे हैं। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है हॉस्पिटल ट्रेनिंग, क्योंकि अगर आपको पता हो कि 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद गवर्नमेंट से इनको 3 महीने का ट्रेनिंग करना अनिवार्य है, तभी इनका रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस इनको मिलता है। तो इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा इंटर्नशिप के दौर बीच बीच में जब भी उनको टेन्योर, जैसे एक फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर होने में जो टाइम बीच में बचा, 10 दिन 15 दिन 1 महीने का, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं हॉस्पिटल में जाकर, और वहां जाकर के डायरेक्टली पेशेंट से भी उनका हुआ। और जो सर बताए अभी एक बहुत जैसे अहम है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। अब मेडिसिन देना है, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा दवा कहाँ पर रखा हुआ, अगर शेड्यूल एच है, शेड्यूल एक्स है, तो वो कहाँ रखा, क्या उसका रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है। तो ये फार्मासिस्ट का एक नॉलेज होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा जब वो हॉस्पिटल में जाएंगे, वो सीखेंगे। और हम भी कमिटमेंट किए, हमारे पास अच्छे लैब्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, अपने पास सेमिनार हॉल्स भी हैं, जो नब्या हॉस्पिटल भी अगर हमारे यहाँ भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और मैंने सर को एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी किया, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट ऑफ हिज डिपार्टमेंट। जब वो कभी भी अपने सब्जेक्टिव बातें करते हैं तो बहुत बढ़िया बात करते हैं। हम चाहते हैं उनका जो नॉलेज है वो भी बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि जब भी कोई ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, एक सर के गेस्ट लेक्चर भी रहेंगे वहाँ, जो अपने विषय में है, जो वो बताना चाहते हैं, वो भी बच्चों को मिलेगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज और उनका स्किल्स बढ़ना जो आज के दिन में बहुत जरूरी है। जो दर्शक देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फार्मेसी के भी इसको देखते रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम को लेकर? देखिए, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है ऑब्वियसली, नॉट ओनली फॉर डिवाइन ग्रुप, मैं कहूँगा जीरादेई, सिवान और आसपास के प्रखंड के लिए भी, क्योंकि ऐसा मैंने तो अभी देखा नहीं कभी भी। क्योंकि जब भी हम बीफार्म होगा तो इंडस्ट्री से भी टाइप करेंगे। तो हमारा कहना है कि देखिए, डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने डिप्लोमा कहीं से भी किए हैं और लेकिन आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपका नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटेंट नहीं रहेंगे मार्केट के लिए। फुल तौर पे कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, हाँ इनकम्प्लीट है। अगर कंप्लीट होना है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास मौका है तो आप यहाँ पर ऑलरेडी आप कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और इस तरह का ट्रेनिंग और जो भी हम लोग वर्कशॉप वगैरह कराते रहते हैं उनका लाभ उठा सकते हम आपको धन्यवाद, आपने पधारे यहाँ। और धन्यवाद मैं डॉक्टर संदीप सर को भी देना चाहूँगा, क्योंकि सर काफ़ी दिनों से चाह रहे थे कि हम लोग के साथ ये MOU हो, और आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया। और इसके लिए सर को, चेयरमैन सर को और विशेषकर प्रिंसिपल सर को मैं धन्यवाद दूंगा, और बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। आप लोग जिस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं आप? अभी तो सर बिहार सरकार से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अब उस लक्ष्य को पूरा करने में जो बाधाएं आ रही हैं उसको दूर करें, और हम लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल और मैंने ऐसे ही क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का सहयोग रहेगा तो और जल्दी इसको पूरा किया जाए।